स्टॉक मार्केट में जीत के 5 राज। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं मानसी, आपकी अपनी मार्केट गुरु, और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट दिल से ट्रेडिंग में। ये वो जगह है जहां हम इंडियन स्टॉक मार्केट की रंगीन और रोमांचक दुनिया में गोता लगाएंगे, इसके सीक्रेट्स खोलेंगे और ढेर सारा मजा करेंगे। आज का एपिसोड सुपर स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 5 खतरनाक आदतों की जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट को चुपके चुपके बर्बाद कर सकती हैं। ये आदतें आपके चार्ट्स, इंडिकेटर्स या टाइमिंग से नहीं, बल्कि आपके दिमाग से शुरू होती हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम इंडियन स्टॉक मार्केट में जीत के 5 राज खोलने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, ट्रेडिंग की 5 खतरनाक आदतें। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट एनएसई और बीएसई एक रोलर कोस्टर है। कभी सेंसेक्स 82,000 पर उड़ रहा होता है तो कभी बजट डे पर 2% क्रैश कर जाता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा मार्केट नहीं, बल्कि हमारी अपनी आदतें हैं। आज हम 5 ऐसी आदतों की बात करेंगे जो नौसिखिए ट्रेडर्स को डुबो देती हैं। 1. एवरेजिंग डाउन, लूजर स्टॉक में और रुपए डालना। 2. ओवर ट्रेडिंग, दिन में 10-20 ट्रेड्स करना बिना प्लान के। 3. ज्यादा लिवरेज, एफएनओ में बड़ा डाउन लगाना छोटे अकाउंट के साथ। 4. टिप्स के पीछे भागना, व्हाट्सएप ग्रुप्स या ट्विटर टिप्स पर ट्रेड करना। 5. फंडामेंटल्स इग्नोर करना, स्टॉक के फाइनेंशियल्स चेक किए बिना खरीदना। इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक है एवरेजिंग डाउन, और आज हम इसे डीपली समझेंगे। लेकिन बाकी आदतें भी उतनी ही खतरनाक हैं, तो इन पर भी नजर रखें। मेरी कहानी, मेरा पहला बड़ा लॉस। जब मैं ट्रेडिंग शुरू की थी, मैंने एक मिड कैप स्टॉक, मान लो येस बैंक, खरीदा ₹300 में। मुझे यकीन था कि ये स्टॉक चांद पर जाएगा। लेकिन स्टॉक गिरने लगा, ₹280, फिर ₹250। मैंने सोचा अब तो सस्ता है और खरीद लेते हैं। मैंने और शेयर खरीदे, फिर स्टॉक ₹200 तक गिर गया। मेरा 20,000 का छोटा नुकसान अब 1 लाख का बड़ा नुकसान बन गया। मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया और मैं रातों को सो नहीं पाई। उस दिन मुझे समझ आया, एवरेजिंग डाउन स्मार्टनेस नहीं, ईगो का खेल है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं गलत साबित हूं, लेकिन मार्केट को मेरे ईगो से क्या मतलब। इंडियन स्टॉक मार्केट एक समंदर है, कभी शांत जैसे सेंसेक्स 80,000 पर स्थिर हो, कभी तूफानी जैसे मार्च 2020 का क्रैश। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स में से एक मार्क मिनर्विनी कहते हैं, मार्केट को कंट्रोल मत करो, खुद को कंट्रोल करो। चाहे वो न्यूयॉर्क हो या हमारा एनएसई, ट्रेडिंग में सक्सेस का राज है सही माइंडसेट। और एवरेजिंग डाउन, ये वो गलती है जो प्रोफेशनल्स कभी नहीं करते, क्योंकि ये आपके रुपए, आपके इमोशंस और आपके कॉन्फिडेंस को खा जाता है। दूसरा हिस्सा, एवरेजिंग डाउन क्यों है खतरनाक। चलो इसे और आसान करते हैं। मान लो आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदा ₹3,000 में, अब वो गिरकर ₹2,800 पर आ गया। आप सोचते हो अब तो सस्ता है, तो और खरीदते हैं। फिर वो ₹2,600 पर आता है, आप फिर खरीदते हो सोचकर कि आपका कॉस्ट बेसिस कम हो रहा है। लेकिन ये एक जाल है। पहला कारण, ईगो का खेल। एवरेजिंग डाउन करने का मतलब है आप एनएसई को बोल रहे हैं मैं गलत नहीं हो सकता। ये आपका ईगो है जो हार नहीं मानना चाहता। लेकिन अगर स्टॉक गिर रहा है, जैसे येस बैंक में 2018 में, तो आपका ट्रेड आइडिया गलत था। गलती स्वीकार करना ही स्मार्टनेस है। दूसरा कारण, रिस्क बढ़ता है। लूजर स्टॉक में और रुपए डालने से आपका नुकसान बढ़ता है। ₹10,000 का लॉस ₹50,000 का हो सकता है। सेबी की 2024 स्टडी कहती है कि 90% रिटेल ट्रेडर्स एफएनओ में इसलिए हारते हैं क्योंकि वो रिस्क मैनेज नहीं करते। तीसरा कारण, मेंटल क्लैरिटी चली जाती है। जब आप लूजर पोजीशन पकड़े रहते हो तो आपका दिमाग उसी में अटक जाता है। आप ज़ीरोधा पर बार बार चार्ट चेक करते हो, सीएनबीसी आवाज़ देखते हो और उम्मीद करते हो कि स्टॉक रिकवर करेगा। लेकिन इस चक्कर में आप नई अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हो, जैसे ज़ोमैटो का 2023 रीबाउंड। एक और कहानी, रमेश भाई का सबक। मेरे दोस्त रमेश भाई, जो मुंबई में नए ट्रेडर थे, उन्होंने एक स्मॉल कैप फार्मा स्टॉक में एवरेजिंग डाउन किया। स्टॉक था ₹150 पे और वो गिरकर ₹120 गया। रमेश भाई ने सोचा न्यूज़ आएगी स्टॉक उड़ेगा, लेकिन न्यूज़ आई कि कंपनी का ड्रग ट्रायल फेल हो गया। स्टॉक क्रैश कर गया ₹80 पे। रमेश भाई का 2 लाख का अकाउंट आधा हो गया। वो कहते हैं, मानसी, अगर मैंने ₹20,000 का छोटा लॉस लिया होता तो वो आज मैं इतना बड़ा नुकसान नहीं देखता। तीसरा हिस्सा, बाकी 4 खतरनाक आदतें। एवरेजिंग डाउन तो एक जाल है, लेकिन बाकी 4 आदतें भी उतनी ही खतरनाक है। चलो इन्हें समझते हैं। 1. ओवर ट्रेडिंग। मान लो आप दिन में 10 से 15 ट्रेड्स करते हो बिना प्लान के।
हर ट्रेड में एसटीटी और ब्रोकरेज फीस लगती है। सेबी की 2024 रिपोर्ट कहती है कि 93% एफएनओ ट्रेडर्स ओवर ट्रेडिंग की वजह से हारते हैं। 2. ज्यादा लिवरेज, ₹50,000 के अकाउंट से 10 लॉट निफ्टी ऑप्शंस खरीदना, एक गलत मूव और आपका अकाउंट जीरो। 3. टिप्स के पीछे भागना, व्हाट्सएप ग्रुप्स में कोई बोलता है सुजलॉन ₹100 जाएगा और आप बिना रिसर्च खरीद लेते हो। सेबी ने 2023 में ऐसे पंप एंड डंप स्कैम्स पर चेतावनी दी थी। 4. फंडामेंटल्स इग्नोर करना, स्टॉक के फाइनेंशियल्स चेक किए बिना खरीदना, जैसे वोडाफोन आइडिया का हाई डेट टू इक्विटी रेशियो देखे बिना खरीदना। 5वां हिस्सा, प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? तो इंडियन प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन गलतियों से कैसे बचते हैं? जवाब है डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट। 1. स्टॉप लॉस का जादू। हर ट्रेड से पहले स्टॉप लॉस सेट करो। मान लो आपने टाटा स्टील 150 में खरीदा, स्टॉप लॉस ₹142। अगर स्टॉक ₹142 हिट करता है तो बेच दो। कोई इमोशंस, कोई इंतजार नहीं। 2. स्ट्रेंथ में स्केलिंग। प्रोफेशनल्स कमजोरी में नहीं, मजबूती में खरीदते हैं। अगर बजाज फाइनेंस ₹3,000 से 3200 जाता है और निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स के साथ मूव कर रहा है तो वो और खरीदते हैं। 3. सही समय का इंतजार करो। अगर स्टॉक स्टॉप लॉस हिट करता है तो प्रोफेशनल्स उसे बाद में दोबारा देखते हैं। जैसे अगर जोमैटो 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो वो फिर ट्रेड करते हैं। 4. टेक्निकल और फंडामेंटल चेक। प्रोफेशनल्स आरएसआई, मूविंग एवरेज और सपोर्ट लेवल्स देखते हैं, साथ ही फंडामेंटल्स चेक करते हैं, जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो, कैश फ्लो। मनी कंट्रोल या screener.in पर ये आसानी से चेक कर सकते हो। 6वां हिस्सा, प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बने? चलो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। 1. नो एवरेजिंग डाउन रूल। अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखो, मैं लूजर पोजीशन में और रुपए नहीं डालूंगा। 2. स्टॉप लॉस ऑटोमेट करो। जीरोधा काइट पर जाएं, ऑर्डर्स में SLM चुनें और एंट्री प्राइस से 5% नीचे स्टॉप लॉस सेट करें। 3. ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड नोट करो, स्टॉक, एंट्री, एग्जिट, रीजन। ट्रेड राइजर जैसे ऐप्स यूज करो। 4. पोजीशन साइजिंग। ₹5 लाख के अकाउंट में 1-2% रिस्क लो, यानी ₹5,000 से 10,000 पर ट्रेड। 5. डाइवर्सिफिकेशन। IT, बैंकिंग, FMCG में फैलाओ, एक सेक्टर में ज्यादा ना डालो। 6. हेजिंग। इलेक्शन जैसे हाई वॉलेटिलिटी इवेंट में निफ्टी पुट ऑप्शंस यूज करो। 7. छोटी जीत सेलिब्रेट करो, लूजर ट्रेड कट करने पर खुद को शाबाशी दो। 8. मार्केट को रिस्पेक्ट करो, सेंसेक्स और निफ्टी तुमसे बड़े हैं, रिस्क और इमोशंस मैनेज करो। मेरी जीत की कहानी। पिछले साल मैंने जोमैटो में ट्रेड किया, स्टॉक मेरा स्टॉप लॉस ₹150 पर हिट कर गया। पुरानी मानसी और शेयर खरीद लेती सोचकर कि जोमैटो तो रिकवर करेगा, लेकिन मैंने ₹10,000 का लॉस लिया और बाहर निकल गई। अगले हफ्ते मैंने बजाज फाइनेंस में ट्रेड किया जो 30% ऊपर गया। अगर मैं एवरेजिंग डाउन करती तो वो मौका मिस कर देती। 7वां हिस्सा, इमोशंस का खेल। इंडियन ट्रेडर्स के लिए इमोशंस बड़ा चैलेंज है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में टिप्स, IPO की हाइप जैसे LIC IPO 2022 या मार्केट क्रैश में मार्च 2020 में पैनिक। होप वर्सेस प्रोबेबिलिटी। होप मत करो कि स्टॉक रिकवर करेगा, प्रोबेबिलिटी देखो, जैसे क्या स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है। ईगो छोड़ो, गलत होना ठीक है, प्रोफेशनल्स छोटा लॉस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया से बचो, न्यक्का IPO की हाइप में एवरेजिंग डाउन करने वाले कई ट्रेडर्स ने 40% लॉस किया। 8वां हिस्सा, प्रैक्टिकल टूल किट। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है। टेक्निकल इंडिकेटर्स, RSI 30 से कम या 50 DMA ब्रेक डाउन पर ट्रेड कट करो। फंडामेंटल्स चेक, मनी कंट्रोल पर डेट टू इक्विटी 2 से कम और पॉजिटिव कैश फ्लो देखो। ट्रेडिंग जर्नल, एक्सेल या ट्रेड राइजर में ट्रेड्स ट्रैक करो। स्मॉल कैप सावधानी, अचानक गिरावट वाले स्मॉल कैप्स जैसे ब्राइटकॉम ग्रुप में एवरेजिंग डाउन मत करो। सेबी अलर्ट्स चेक करो। सेक्टर रोटेशन, निफ्टी सेक्टोरल इंडेक्स जैसे निफ्टी बैंक चेक करो। कमजोर सेक्टर में एवरेजिंग डाउन से बचो। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग रुपए कमाने से ज्यादा है। यह है अपने डर, ईगो और उम्मीदों को कंट्रोल करने का खेल। आज से वादा करो, नो एवरेजिंग डाउन, नो ओवर ट्रेडिंग, नो ज्यादा लिवरेज, नो टिप्स के पीछे भागना, हमेशा फंडामेंटल्स चेक करना। मेरे प्यारे लिसनर्स, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मेरी वेबसाइट पर फ्री ट्रेडिंग जर्नल टेम्पलेट डाउनलोड करो। आइए मिलकर इंडियन स्टॉक मार्केट की इस जर्नी को शानदार बनाएं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक ट्रेड स्मार्ट, लव हार्ड और हमेशा खुश रहो।